अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। चलिए जी, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आज अर्ली मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ काशिफ का लंच बॉक्स, और इसमें मैं आज इससे दे रही हूँ एप्पल के मैंने पीसेस कर दिए थे। उसकी वजह ये थी कि आज मैंने इनको कुछ अलग नहीं दिया, आज थोड़ा लाइट सा देना था, क्योंकि काशिफ का पेट बहुत ख़राब हो गया था और इसे लूज़ मोशन हो रहे थे, बुखार भी हो रहा था, जिस वजह से मैंने सोचा कि इसको अब मैं थोड़ा हल्का फुल्का सा कुछ दूँ। और सुबह में मैंने इसे दे दी थी मीठी लस्सी। दही खाना नहीं चाह रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि दही खा लें, मगर इन्होंने दही खाने से इनकार कर दिया, तो मुझे मजबूरन फिर इन्हें लस्सी बना कर देनी पड़ी। तो मैंने मीठी लस्सी बनाई थी, साथ में इन्हें बन दे दिया था, तो बन बहुत शौक़ से इन्होंने खा लिया था। तो नाश्ता करने के बाद बस ये चले गए स्कूल, और फिर मैंने बनाया दोपहर का खाना। और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही थी करेले और सीटू बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 1 कप मैंने ऑयल लिया था और उसमें मैंने तकरीबन 2 प्याज डाल दिए थे। 2 प्याज इसलिए डाले थे क्योंकि मुझे अच्छी सी ग्रेवी चाहिए थी इसकी। और बस प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, और इसके बाद मैं डाल देती हूँ इसमें टमाटर और लहसुन। टमाटर मेरे पास थे 5 से 6 अदद, छोटे साइज़ के थे, तो मैंने 5 से 6 अदद प्याज ले लिए थे। वो टमाटर कम डालने की वजह ये थी, मेरे ख़्याल से कि आपको ठीक लग रहे होंगे ये प्याज, लेकिन मुझे टमाटर, तो टमाटर मैंने इसमें ज़्यादा डालने थे, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि जो सीटू एक खट्टी सब्ज़ी होती है। जब वो बनती है, पक कर तैयार हो जाए, तो उसमें खटास ऑलरेडी होती है, वो एक कुदरतन चीज़ है। तो सीटू की सब्ज़ी कुछ लोग तो जानते होंगे और कुछ लोगों को मालूम नहीं है। और मैंने भी इसका कोई क्लिप नहीं लिया था, हालांकि मुझे ले लेना चाहिए था, क्योंकि कराची में ये सब्ज़ी नहीं मिलती। जब मैं मुल्तान गई थी तो मुझे मुल्तान से स्पेशल वहाँ की सौगात जो मिली थी ना, वो थी सीटू की सब्ज़ी, और साथ में थी भिंडी, मुल्तान की भिंडी। तो चलें जी, इसमें बाकी के मसाले हम डाल लेते हैं। इसमें था जी मेरे पास पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच कुटी पिसी लाल मिर्च, और 1 से थोड़ा कम था हल्दी का चम्मच, और 1 चम्मच नमक का था। नमक भी मैंने कम डाला था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सब्ज़ी जो मेरे पास थी वो खट्टी हो जाती है बनने के बाद, तो वो खटास की वजह से भी नमक ज़्यादा बीच में महसूस होता है। तो यहाँ पर जी मसाले भूनते हैं थोड़ी अच्छी सी ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए, और इसमें टमाटर जो थे वो मेल्ट हो जाए। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, और पानी डाल के ही मैंने इस ग्रेवी को बहुत बेहतरीन से भून लिया था। और जी मैं आपको दिखाती हूँ सीटू की सब्ज़ी जब हम कटिंग कर लेते हैं ना, तो वो कैसी होती है। सीटू की सब्ज़ी कुछ इस तरह से है, और ये बहुत डार्क ग्रीन कलर की है। इसमें शायद इसका कलर वाज़िया नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे फ़ोन का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। और जी मैंने मैंने इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ था, और जब ये डीप फ्रोज़ हो गई थी तो फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। वैसे भी मैंने वॉश करके रखी थी कि कभी मेल्ट नहीं होती, तो फिर मैं इसको ऐसे ही कुकर में डाल दूँ, प्रेशर कुकर में। तो खैर मैंने इन्हें निकाला था, और फिर निकालने के बाद मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। ये जब डीप फ्रोज़ हो गई थी, तो फिर मैंने भुनाई करते वक्त सबसे पहले मैंने सीटू डाले थे। सीटू डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया था। तो भूनने के बाद इसको अच्छे से जब आप भून लेंगे ना, फिर मैं इसमें डाल दूँगी करेले, और ये बहुत मज़े की बनती है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो कराची से नहीं मिलती, तो फिर जब मैं मुल्तान जाती हूँ या तो वहाँ खाती हूँ, या तो फिर मैं लेकर आती हूँ। तो ये मेरे पास थे 1 किलो के करीब करेले, जो कि कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से थे। अच्छा, मैं करेले इस तरह से काटती हूँ, इसके इस तरह से लंबे पीस कर लेती हूँ, फिंगर के जितने होते हैं, और ऐसे ही ग्रीन रहते हैं ये, इतना ज़्यादा छिलका नहीं उतारती मैं इसका।
तो जी करेले भी मैंने वॉश कर लिए थे और मैंने कोई इनको फ्राई नहीं किया था, कोई नमक से नहीं धोए थे, बस यूं ही सिंपल 2 से 3 पानी में मैंने इन्हें धो लिया था। धोने के बाद इनका पानी स्ट्रेन करके तो फिर मैंने सीटू डालने के बाद करेले डाल दिए थे। ये आप बना कर देखिएगा, बहुत मज़े की, बहुत लजीज, बहुत जायके वाली ये सब्ज़ी बनती है कि आप चिकन, बीफ, मटन सब चीज़ें भूल जाएंगे। आप सिर्फ ये सब्ज़ी बनाकर एक बार देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। तो जी ये भूनती है और जब तक करेले इसके हाफ डन ना हो जाए तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। और आ जाते हैं हम अपने दूसरे काम की तरफ। यहाँ मैंने मंगवाया था सरसों का ऑयल, और जो कि मुझे इसकी बॉटल नहीं मिल रही थी, तो मैंने छोटी छोटी 2 बॉटल्स फ़िल कर ली थी और ये बड़ी थी मेरे पास, शैम्पू की रखी हुई थी, तो मैंने इसमें डाली। तो और ये मेरे पास थी जी सोया सॉस की बॉटल, ये भी अच्छा मेरे पास जार हों, बॉटल्स हों, तो मैं उनको अच्छे से वॉश करके ना रख देती हूँ, तो फिर मैं उन्हें काम में ले लेती हूँ। तो मैंने इनमें डाल दी थी और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, काशिफ़ और अबू बकर खूब मस्तियाँ कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से मैं ऑयल को सेफ़ रख रही हूँ। इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस ये ऑयल रखा और उसके बाद खाना तो अभी बन रहा था, तो ये मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था अबू बकर का, जो बड़े मज़े से पराठा और चाय खा रहे थे। और चाय पराठा है इनका फेवरेट है। सुबह बस नाश्ता ये ठीक तरीके से करते हैं और उसके बाद खाने में ये थोड़ा कंजूस हैं, खाना ठीक से नहीं खाते, बस ये घूमते फिरते इनको स्नैक्स मिलते रहें तो वो खाते हैं। तो यहाँ पर जी ये नाश्ता वाश्ता खा रहे थे। और एक और क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी, ये था जी हमारा मुल्तान का, और फुल देसी पेंडू माहौल बना हुआ था और बड़ा ही मज़ा आ रहा था हमें सच में। और हम यहाँ बना रहे थे मसवाक। मसवाक जो है ना, ये कीकर का जो दरख्त होता है ना, कीकर के दरख्त की लकड़ी थी और अम्मी ने कहा कि ये मसवाक बना कर ले जाओ। तो मेरे सर में ना दही और ऑयल, दही, हाँ ये 2 चीज़ें थी मिक्स करके ना, तो छोटी वाली सिस्टर ने लगाई। अच्छा फिर अम्मी ने सुरमा वुरमा दे दिया और मैंने कहा ठीक है, फुल जो है ना हम बिल्कुल ऐसे कड़च पेंडू बन जाते हैं। और साथ में ना गैस चला गया था, तो मैंने पुलाव रखा हुआ था और वो देख रहे हैं हम सामने, आपको दिख रहा होगा कि चूल्हा रखा हुआ है जिसमें कि हमने लकड़ियाँ जला के ना, तो उस पे हमने खाना बनाया था। मुझे चूँकि आग जलानी नहीं आती, तो इस वजह से मुझे आग जला कर दी थी भांजे ने, तो फिर मैंने साथ में आलू का पुलाव बना लिया था। तो बड़ा ही मज़ा आया था। मैंने इसलिए आपके साथ पुराना क्लिप शेयर किया, मैंने कहा आप भी देखें, आप भी इंजॉय करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी गैलरी ऑन करूं तो अम्मी के घर के जितने भी क्लिप होंगे ना वो मैं देखती हूँ। तो यहाँ दोपहर का वक्त था, तो हम खा रहे थे दाल चावल। आ जाइए जी हमारे साथ, खाइए आप भी। चलिए एक और क्लिप शेयर करती हूँ अबू बकर का, आप देखिएगा, फिर मैं आपको तफसील बताऊँगी। ये दांत है, इसको कहाँ रखोगे? कहाँ? तकिए में क्यों रखोगे, उसकी वजह? एक मैंने वीडियो देखी थी, किसी के दांत टूट गया था, किसी बंदे का टूटा था उसमें, और जब तकिए में रखो बल्ला निकला सॉफ्ट। खाने वाला लॉलीपॉप? बैट बॉल वाला? हाँ। अच्छा, दिखाना है कितना बड़ा? छोटा सा। ये तो पिद्दा सा है। और वो जो इतना सा टुकड़ा टूटा था वो कहाँ है? ये है, ये तो निवाला है। दोनों ये दोनों रखने हैं तकिए के नीचे? हाँ। अब जो इसका तकिया इसको रखवा दो, देखा मैं केड़े नहीं मार पल्ले आने। चलो गायब होगा देखना। चलो तकिया में रखो। किस तकिए में? ये वाला तकिया उठाओ, वहाँ कोने में लेके जाओ। शौक है। कोने में करके रखो, कोने में जहाँ सोना है वहीं रखो। चलो रखो, फिर रखो। अब सो जाओ। अब मुझे नींद नहीं है।
आज से बैट बॉल निकलेगा। बैट बॉल निकलेगा कब? सुबह? इसको रखो टेढ़ा ना करो। अच्छा। ये जी अबू बकर कह रहे हैं इनका दांत टूट गया था खाना खाते वक्त। इनकी असल में जो दाढ़ थी ना वो ख़राब हो गई थी बिल्कुल भी, तो खाना खाते वक्त ना वो उसके टुकड़े टुकड़े होके वो निकल रही थी। तो अबू बकर के हाथ में जब दांत आया ना तो उन्होंने निकाल के दिखाया, उन्होंने कहा कि मेरा दांत टूट गया है। तो मैंने कहा चलो इसे जल्दी से फेंक कर आएँ आप और उसके बाद फिर खाना खाएं। तो कहने लगा कि नहीं दांत मैं फेंकूँगा नहीं, मैं इसे तकिए के नीचे रखूँगा। और मैंने कहा तकिए के नीचे क्यों रखेंगे? तो कह रहे हैं मैंने देखा था एक फ़िल्म में या ड्रामे में कि इसमें बता रहे हैं, आप सुनिएगा, कि मैंने देखा था कि एक शख्स था वो अपना दांत तकिए के नीचे रखता है, और जब तकिए के नीचे रखता है और सुबह में जब वो उठता है ना तो उठने के बाद तकिए के नीचे ना एक बैट बॉल पड़ा होता है जिससे क्रिकेट खेलते हैं शायद, तो वो रखा होता है। तो उस पर हम बहुत हंस रहे थे कि देखो मासूम सी उसकी जो बात थी ना, एक बहुत मासूमियत में जो उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे उस पर बहुत हंसी आ रही। तो चलें जी यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो कर दीजिए, और मेरे चैनल को फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।